नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष यजुर्वेद संहिता को प्रस्तुत करूंगी। आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी संक्षिप्त रूप में प्राप्त होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। इसे ईश्वरीय ज्ञान कहें या प्राचीनतम ऋषियों के द्वारा अपनी प्रतिभा से प्राप्त ज्ञान। वेद शब्द वाच्यार्थ के रूप में है, पूज्य कोटि का है और वेद भारत में नहीं बल्कि जगत के प्राचीनतम साहित्य के रूप में चला आ रहा है। आदि संस्कृति के ज्ञान का स्रोत है। इस प्रकार प्राचीन ज्ञान की राशि को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया। चलिए आइए आज का हमारा विषय देखते हैं, यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद कर्म कांड का वेद है। इसका संकलन अर्धर्व्यू नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए किया जाता था। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋत्विक था, क्योंकि यज्ञ के प्रारंभ से लेकर परिचालन और समाप्ति तक सभी क्रियाकलापों का यही काम करता था, यानी कि संयोजना इन्हीं के द्वारा होती थी। यज्ञ के संचालन के लिए उपयोगी मंत्रों को यजुस कहते हैं। ठीक है। और संहिता आप सभी जानते हैं, वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। देवता वायु हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक को अर्धर्व्यू कहा गया है। आचार्य वैशंपायन है। अनियता अक्षरावसानो यजुः, जिसमें पद्यों की समान अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो, यानी कि जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, अनियत हो। यजुर्वेद को अर्धर्व्यू वेद भी कहा जाता है। यास्क के अनुसार यज धातु से यजुष शब्द बनता है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय माने हैं, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय में शुक्ल यजुर्वेद आता है। शुक्ल का अर्थ होता है शुद्ध। कृष्ण यहाँ मिश्रित यानी कि मिक्सअप लिया गया है अर्थ। तो आप देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद में व्याख्या होता है, विवरण होता है, विनियोग इत्यादि होता है, सब कुछ मिक्सअप होता है। इसीलिए इसे कहा गया है विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम। शुक्ल यजुर्वेद को विनियोग अमिश्रत्वम शुक्लत्वम, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता, शुद्ध मंत्र है। उच्चारण में शुद्ध मंत्र है, बिल्कुल किसी भी चीज की कोई मिलावट ना होने के कारण शुक्ल यजुर्वेद कहा गया है। तो हम अलग अलग संप्रदाय को, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण और शुक्ल के लिए आदित्य संप्रदाय को हम अलग अलग रूप में अब पढ़ेंगे। आगे देखते हैं शाखाएं। प्राचीन काल में 100, 101 इत्यादि शाखाएं मानी जाती थी, लेकिन पतंजलि के महाभाष्य में 100 अर्धर्व्यूह शाखा 100 माना गया है महाभाष्य के अनुसार। शुक्ल यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। अब पहले हमने यजुर्वेद को देखा, 2 भागों में बांटा, कृष्ण और शुक्ल। यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद की हम बात कर रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, मध्यान्ह और उसी का दूसरा नाम है वाजस्नेय संहिता। ठीक, ये जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था ऋग्वेद में, शंखायन का दूसरा नाम कौशितकी, उसको कौशितकी भी कहते थे, इसलिए यहाँ पे मध्यान्ह या वाजस्नेय संहिता कहा गया है। और दूसरा है काणव संहिता। तो मध्यान्ह शाखा जो है उत्तर भारत में है और काण्व जो है दक्षिण भारत में फेमस है। यहाँ देखेंगे आप वाजस्नेय संहिता शुक्ल यजुर्वेद का है। तो इसमें 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं, 1975 मंत्र हैं, जिन्हें कंडिका कहा गया है। तो वाजस्नेय संहिता में 40 अध्याय, 303 अनुवाक, 1975 मंत्र हैं। आइए हम 40 अध्यायों को, महत्वपूर्ण अध्यायों को क्रमशः देखते हैं। क्रमशः प्रथम अध्याय से 25
अध्याय तक यानी 25 अध्याय तक प्राचीन है, 1 से 25 तक प्राचीन है। शेष 15 जो है वो खिल है यानी कि परिशिष्ट के रूप में है। तो प्रथम और द्वितीय अध्याय में दर्श और पौर्णमास यज्ञों का विवरण है। ठीक, दर्श क्या होता है? अमावस्या के दिन किए जाने वाले याग। पौर्णमास पूर्णिमा के दिन जो यज्ञ इत्यादि होते थे उन्हें पौर्णमास कहते हैं। ये प्रथम और दूसरे अध्याय में है। तीसरे अध्याय की हम बात करें तो इसमें अग्निहोत्र और चातुर्मास्य है। अग्निहोत्र क्या होता है ये देखते हैं। दैनिक पूजा इत्यादि जो होता था उसे अग्निहोत्र कहते थे। चातुर्मास यानी कि 4 महीने में होने वाला यज्ञ, चातुर्मास्य। तो ये तीसरे अध्याय में है। चौथे से 8वें अध्याय तक सोमयाग का वर्णन है। सोमयाग, सोमयाग को एकाह या अनेकाह रूप में होता था, यानी कि एक दिन में समाप्त होने वाला एकाह और अनेक दिन में समाप्त होने वाला अनेकाह। आप समझ गए। 4 से 8 तक सोमयाग का वर्णन है। इसमें अग्निष्टोम याज्ञ एक प्राकृतिक याज्ञ है। इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। अग्निष्टोम कैसे होता है, किस प्रकार से इस यज्ञ का करना होता था, ये आप देखेंगे। सोमयाग का 1 से 4 अध्याय तक वर्णन है। अब यहाँ पे आप देखिए एक महत्वपूर्ण क्रिया होता था, सवन क्रिया। सोम को यानी कि जब सोम को पत्थर से कूट कूट कर रस निकाला जाता था और प्रातः, दोपहर, शाम को अग्नि में हवन किया जाता था। अग्निष्टोम की प्रक्रिया को सवन क्रिया कहा जाता था। ठीक है। 9 और 10 अध्याय में राजसूय और वाजपेयी याग का वर्णन है। राजसूय यज्ञ आप सभी जानते हैं। राजा जब राज्याभिषेक इत्यादि होता था तो यही यज्ञ किया जाता था। 9 से 10 में राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन था, विधान था। 11 से 18 अध्याय में अग्निचयन, अग्निचयन में वेदिका निर्माण, ईंट कितना लगता था, 10, 800 इत्यादि का वर्णन है 11 से 18 तक। 9-10 में राजसूय वाजपेयी। आगे चलते हैं। 16वां अध्याय बहुत फेमस है और 16वें अध्याय को रुद्र अध्याय या नमका अध्याय भी कहते हैं। रुद्र अध्याय इसलिए क्योंकि रुद्र की स्तुति की गई है, अनेक रूपों का वर्णन है। और नमका अध्याय नमः शब्द की अधिक प्रयोग के कारण, नमः प्रयोग होने से नमका अध्याय से कहा गया है। इसमें 66 मंत्र हैं। अब 18वें अध्याय को देखते हैं। 18वें अध्याय का नाम है चमका अध्याय। च वर्ग की आवृत्ति बार बार होने के कारण, जैसे नमका नमः की आवृत्ति के कारण, नमः आ जाने के कारण, चमका अध्याय में च वर्ग या च वर्ण का अधिक आवृत्ति के कारण इसे चमका अध्याय कहा गया है। 19 से 21 अध्याय तक सौत्रामणि यज्ञ का वर्णन है। सौत्रामणि 19 से 21 सौत्रामणि। इसमें इंद्र, अश्विनी और सरस्वती आदि की प्रार्थना होती थी। सोम के प्रति जब अत्यधिक आसक्ति हो जाती थी किसी भी व्यक्ति की सौत्रामणि यज्ञ में, तो जब कोई व्यक्ति सोम के प्रति अत्यधिक आसक्त होता था तो इस प्रायश्चित के रूप में इस यज्ञ को करता था। ठीक है। और सौत्रामण्याम सुराम पिबेत, तो इस सौत्रामणि में जो पुरोहित होता था वो भी, यजमान भी, सभी सोम का सेवन करते थे। 22 से 25 अध्याय में अश्वमेध यज्ञ का विधान किया जाता था। 22 से 25 में अश्वमेध यज्ञ यह होता है जैसे कोई राजा अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, भूमि को बढ़ाने के लिए यह यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ। 26 से 29 अध्याय तक खिल मंत्र हैं। इसका आप देखेंगे 30वां अध्याय पुरुष मेध के लिए फेमस है। पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन है। और 31 अध्याय में पुरुष सूक्त है। अब ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद के अतिरिक्त 6 अधिक मंत्र हैं। यहाँ पे ऋग्वेद के तो मंत्र हैं, उसके अलावा 6 मंत्र भी हैं यहाँ पे, ऋग्वेद के अतिरिक्त हैं। 31 में ऋग्वेद का अतिरिक्त मंत्र है। उसके अलावा 32 और 33 अध्याय में सर्वमेध याग का वर्णन किया गया है। इसमें क्या होता था, सर्व यानी कि सब कुछ, सर्वमेध याग, यजमान जो होता था सर्व कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए अपनी सारी संपत्ति को बांटना चाहता था और बांट के वन में चला जाता था, तो सर्वमेध हो गया। और ये कहाँ पे वर्णन है, 32-33 में। 31 में पुरुष सूक्त और 32-33 में सर्वमेध याग।
34वें में शिव संकल्प सूक्त का वर्णन है। इसके 6 मंत्र आरंभ के हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा यह जो मन है वह कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। ये 34वें अध्याय में है। यजुर्वेद के वाजस्नेय संहिता के 34वें अध्याय में है और कुल कितने अध्याय हैं? 40। आइए आगे देखते हैं। 35वां अध्याय जो है पितृमेध यज्ञ होता था। पितृ मतलब ये जो हमारे पूर्व पुरुष होते थे उनकी सेवा, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि का विशेष रूप से वर्णन है यहाँ पे 35वें अध्याय में। 36वां अध्याय शांति मंत्र है। शन्नो मित्रः शन वरुणः इत्यादि शांति है 36वें अध्याय में। 40वां अध्याय जो है ईशावास्योपनिषद का वर्णन है यहाँ पे। इस प्रकार ये जो यजुर्वेद है कर्म कांड से होता हुआ ज्ञानात्मक विषय को प्राप्त होता है। ठीक, ईशावास्योपनिषद ज्ञानात्मक कांड है। अब हम देखेंगे काण्व संहिता। इसके भी 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं और 2086 मंत्र हैं काण्व संहिता में। और वाजस्नेय में भी हमने देखा 40 अध्याय हैं। तो अब हम देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद को। शुक्ल यजुर्वेद हमने देख लिया, अब कृष्ण यजुर्वेद को देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 उपलब्ध शाखाएं हैं। 4 हमें प्राप्त होता है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। 4 हो गए। इसका जो ब्राह्मण है वह भी 4 है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। 4 ब्राह्मण हमने सीखा, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। और इसका आर्यन्यक से केवल 2 है, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। अब हम क्या देखेंगे? ब्राह्मण हमने देखा, आर्यन्यक सीखा। अब अगले स्लाइड में हम उपनिषद को देखेंगे। तो उपनिषद और आरण्यक में, तो आरण्यक भी 2 है, तैत्तिरीय और मैत्रायणी आरण्यक। उपनिषद 4 है, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रान्योपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद। ये 4 उपनिषद हमें कृष्ण यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं। 2 आरण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी भी कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। आप देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद का अलग आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद होगा और शुक्ल का भी अलग होगा। शिक्षा जो है मांडव्य, भारद्वाजीय और वाशिष्ठी शिक्षा है। प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य प्राप्त होता है। ये कृष्ण यजुर्वेद का है, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। सौत्र सूत्र इसके बहुत ही ज्यादा हैं। जैसे देखिए बौधायन, आपस्तंभ, कठ, सत्यशान, वैखानस, वाधूल, वराह, भारद्वाज, मानव, मैत्री। जैसे मैंने आपको कहा था आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी संक्षिप्त रूप में, तो आपको इस वीडियो के अलावा कुछ अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हो तो। गृह सूत्र में आप देखेंगे आपस्तंभ, कठ, बौधायन, वैखानस, भारद्वाज, वाधूल है। ठीक है। इसके अलावा धर्म सूत्र में आप देखेंगे बौधायन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी, वशिष्ठ, विष्णु है। ये आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता कि आपस्तंभ, बस ये आपको समझना है एक बार। शुल्व सूत्र आपको यजुर्वेद में प्राप्त होता है और ऋग्वेद में हमने देखा कोई शुल्व सूत्र नहीं है। बौधायन, आपस्तंभ, वराह, वाधूल, मानव, मैत्रायणी, ये इसके सूत्र शुल्व सूत्र हैं। आगे देखते हैं हम तैत्तिरीय शाखा। जो तैत्तिरीय शाखा है उसमें 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक है और 2198 मंत्र हैं। तैत्तिरीय में आप देखिए 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 मंत्र हैं। अब हम देखते हैं मैत्रायणी शाखा या संहिता, इसे कलाप या कलापक भी कहते हैं, कालापक भी कहते हैं। मैत्रायणी को दूसरा नाम कलाप या कालापक भी कहते हैं। तो इसके जो कांड हैं 4 हैं, 54 प्रपाठक हैं और 2144 मंत्र हैं। 2144 इसके मंत्र हैं। तैत्तिरीय, मैत्रायणी। अब हम देखेंगे कठ शाखा के बारे में। तो 40 स्थानक प्राप्त होते हैं, 843 अनुवाक है, 3091 मंत्र हैं। कठ के बाद हम कपिष्ठल शाखा या संहिता को देखते हैं। 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं। इस प्रकार हमने चारों संहिताओं को देखा, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, कितने स्थानक हैं, कितने अनुवाक हैं, कितने मंत्र हैं, कितने अध्याय हैं, इत्यादि इत्यादि।
आइए हम आगे चलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण को देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ को शतम पंथानो यस् तत्शतपत्रम, शतम पंथानो यस्य तच्च शतपथम। शतपथ आरण्यक दोनों शाखाओं में है। बृहदारण्यक कौन सी दो शाखाएं हैं आपको पता है? पहला तो है मध्याह्न और वाजस्नेय और कान्व शाखा। उपनिषद है ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक। शिक्षा याज्ञवल्क्य शिक्षा, माध्याह्न शिक्षा, माध्याह्न शिक्षा। इसके बाद हम प्रातिशाख्य को देखते हैं, वाजस्नेय प्रातिशाख्य, जिसे कात्यायन ने लिखा है। सौत्र सूत्र कात्यायन पारस्कर, गृह सूत्र कात्यायन पारस्कर, धर्म सूत्र हारित शंख। आपको याद होना चाहिए शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र क्या है? हारित और शंख। गृह सूत्र कात्यायन और पारस्कर, सौत्र कात्यायन पारस्कर। शिक्षा प्रातिशाख्य, वाजस्नेय प्रातिशाख्य, और शिक्षा क्या है? आप देखिए यहाँ पे पिछली स्लाइड में याज्ञवल्क्य शिक्षा, जिसे माध्याह्न शिक्षा भी कहते हैं। तो ये इस टाइप के प्रश्न बनता है कि धर्म सूत्र का नाम क्या है? हारित शंख किसके हैं? तो आप बता पाएंगे कि शुक्ल यजुर्वेद का है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं धर्म सूत्र। आपको मैं बता चुकी हूँ हारित और शंख है। सुल्व सूत्र, एक ही सुल्व सूत्र है, कात्यायन। शुक्ल यजुर्वेद का एक ही शुल्व सूत्र है, कात्यायन। और सायणाचार्य ने यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा पर भाष्य लिखा है। भाष्यकार है तो इन्होंने भाष्य लिखा है, और इधर ही इन्होंने जो भाष्य लिखा है वहीं पे इन्होंने ये बात लिखा है कि इष्ट परिहारी के लिए, अनिष्ट परिहारी के लिए इन्होंने जो बात कही है। इस प्रकार आपने संपूर्ण यजुर्वेद संहिता को देखा और सीखा महत्वपूर्ण बिंदु को। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।